हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दिव्यांश और आज हम देखेंगे कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करा जाता है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उस पर लगता है और वो हमें एक्यूरेट देता है कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल का, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आप हिट एंड ट्रायल गैसिंग के थ्रू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करते हो, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, हर एक रिएक्टेंट को एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे देते हैं, जैसे हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। अब उनको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रेफरेंसेस होती है, जैसे सबसे पहले हम मेटल को सॉल्व करते हैं, फिर नॉन मेटल को सॉल्व करते हैं, फिर ऑक्सीजन को सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसको हम देखते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको कुछ कोफिशिएंट दे देंगे। सपोज इसको मैंने A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल देखेंगे। तो इन सारी रिएक्शन में सबसे पहला मेटल हमें दिख रहा है कैल्शियम। तो कैल्शियम को हम पहले बैलेंस करेंगे कि नंबर ऑफ कैल्शियम ऑन द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम इन रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड पे आप देखेंगे तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, लेकिन इसको B से मल्टीप्लाई करा गया है। तो B इंटू 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक कैल्शियम है जिसको C से मल्टीप्लाई करा गया है, C इंटू 1, दिस गिव्स B इक्वल्स टू C। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। और कोई मेटल है नहीं है, तो अब हम दूसरा क्या देखेंगे कि नॉन मेटल। अब नॉन मेटल कौन कौन से हैं यहाँ पे, सबसे पहला है नॉन मेटल यहाँ पे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 1 है नाइट्रोजन और यहाँ पे उसको A से मल्टीप्लाई करा गया है, तो A इंटू 1 प्लस यहाँ पे कोई नाइट्रोजन है नहीं है तो उसको 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाँ यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा गया है, तो 2 इंटू C से मल्टीप्लाई जो स्टैंडर्ड करते हैं, प्लस यहाँ पे कोई नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है तो 0। तो ये कितना हो गया, A इक्वल्स टू 2C। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। और कोई नॉन मेटल है नहीं है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसको A से मल्टीप्लाई करा गया तो 3 इंटू A। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 प्लस 2 इंटू B इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा गया है तो 6 इंटू C प्लस D। तो टोटल कितना हो गया, 3A प्लस 2B इक्वल्स टू 6C प्लस D। ये होगी हमारी तीसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन है B इक्वल्स टू C, दूसरी है A इज इक्वल टू 2C, तीसरी है 3A प्लस 2B गिव्स 6C प्लस D। अब हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम B इक्वल्स टू 1। तो जब B 1 है तो C कितना हो जाएगा, C भी 1 हो जाएगा। C 1 है तो A कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन से C की जगह 1 पुट कर देंगे तो अब D कितना होगा, इस इक्वेशन में डाल देंगे सब वैल्यूज को। तो A कितना है, 2 है, तो 3 इंटू 2 प्लस B कितना है 2 प्लस C कितना है 1, तो 6 प्लस D। तो ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस D। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो D कितना आ गया 2। तो A कितना है 2, B कितना है 1, C कितना है 1, D कितना है 2। तो अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स
CaNO3 होल टॉइस प्लस 2H2O। अब यहाँ पे सब बैलेंस है। अब देखो हाइड्रोजन देखो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 प्लस 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 प्लस 3 6 और 2, तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप ऑक्सीजन देखोगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2, यहाँ पे भी 8 है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है। तो बैलेंस इक्वेशन अल्टीमेटली क्या बनी, दूसरी इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो इक्वेशन क्या है, अब हम इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। इसको A मान लेंगे, यहाँ पे B मान लिया, यहाँ पे C मान लिया, यहाँ पे D मान लिया। सबसे पहले मेटल देखेंगे। मेटल कौन सा है, मेटल है सोडियम। तो सोडियम को क्या करेंगे, मल्टी बैलेंस करेंगे। सोडियम को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, A इंटू 1 प्लस यहाँ पे कोई सोडियम नहीं है इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 इंटू C। तो ये क्या हो गया, A इज इक्वल टू 2C। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब दूसरा कोई मेटल है, दूसरा मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल कौन सा है, यहाँ पे सल्फर है। तो सल्फर को आप देखेंगे, यहाँ पे सल्फर है नहीं, 0। यहाँ पे सल्फर है B इंटू 1, एक सल्फर है क्योंकि, इक्वल्स टू यहाँ पे सल्फर है 1 है, लेकिन इसको C से मल्टीप्लाई करेगा तो C इंटू 1। यहाँ पे सल्फर है नहीं है तो 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, B इक्वल्स टू C। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, तो A इंटू 1 प्लस यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 इंटू B इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 4 है और ये C से मल्टीप्लाई करा गया तो 4C प्लस यहाँ पे 1 है तो उसको D से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हुआ, A प्लस 4B इक्वल्स टू 4C प्लस D। ये तीसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन थी। अब क्या बोल दिया, लेट C इक्वल्स टू 1, तो B कितना हो जाएगा 1, A कितना हो जाएगा 2 और D कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस D, तो D आ जाएगा 2। तो अब क्या होगा, तो इस समय क्या पता चला कि A है हमारा 2, B है 1, C है 1, D है 2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो सोडियम है वो सोडियम सपोज Na देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो ये बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं सल्फर, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 प्लस 4 तो 6 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 प्लस 2 6। सिमिलरली हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 प्लस 2 4, यहाँ पे कितने हैं 2 इंटू 2 4। तो बेसिकली इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो क्या हुई इक्वेशन, ये हुई दूसरी बैलेंस इक्वेशन। अब हम जो नेक्स्ट बैलेंसिंग इक्वेशन है, जो नेक्स्ट रिमेनिंग बैलेंसिंग इक्वेशन है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।